और उसको ब्लैकमेलिंग करने पर उतर गया। उसके बच्चे को लेकर के पानी में डुबोना शुरू कर दिया और कहा, देखो अगर तुम हमारे करीब नहीं आई और तुम हमारी ख्वाहिश को नहीं पूरा की तो तुम्हारे बच्चे को हम डुबो देंगे। लेकिन वो औरत, अल्लाह ताला ने नेक सीरत बनाया था, अल्लाह ताला का डर था, अल्लाह का खौफ उसके दिलों में कूट कूट करके भरा हुआ था। वो अपने बच्चे को मर जाना पसंद कर रही थी, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई। बिलाखिर वो बच्चे को डुबोता था, फिर निकालता था और फिर कहता था, देखो अगर तुम हमारी बात नहीं मानी, तुम मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे बच्चे को डुबो देंगे। वो इस तरह से करते करते, बार बार करते करते बिलाखिर बच्चा की मौत हो जाती है, बच्चा मर जाता है। लेकिन उस औरत के किरदार पे कुर्बान जाइए कि वो औरत टस से मस नहीं होती है। फिर इस शख्स के दिमाग में बात आती है कि देखो ये तो मर गया है, अगर अब ये नहीं आती है मेरे पास, तो अगर मैं इसको जिंदा छोड़ दूं तो फिर ये हमारे पर केस करेगी, हमारी बदनामी हर हाल में है और फिर इसके रिजल्ट में हमें फांसी भी हो सकती है। फिर इसने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन औरत फिर लात से मार करके उसको अलग की। लेकिन औरत तो औरत होती है, औरत को अल्लाह ताला कमजोर बनाया है, अल्लाह ताला ने उसको नाजुक बनाया है, अल्लाह ताला ने औरत को फूल जैसा बनाया है। फिर औरत किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स उसको जबरदस्ती पकड़ करके तालाब में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया और उसको भी डुबो करके मार दिया। उसके ऊपर एक शैतानियत और वो एक दरिंदा बन चुका था। उसको कुछ दीन दुनिया कुछ नजर नहीं आ रही थी, उसने दोनों को जान से मार दिया। कुर्बान जाइए उस औरत पे कि अपने आप को मार देना पसंद की, अपने बच्चे को। हर माँ ये जानती है और हम दुनिया में देखते भी है कि माँ बच्चे के लिए जितनी भी परेशानी हो वो उठा लेती है और दुनिया के बहुत सारे तकालीफ को वो उठाना अपने लिए आसान हो जाता है अगर बच्चे के साथ कोई मामला हो तो। मां तो आखिर मां होती है, लेकिन उस औरत ने अपने इज्जत का सौदा नहीं किया, बच्चा को मर जाना कबूल किया और खुद को मार देना कबूल किया, लेकिन अपने जिस्म के साथ या अपने आप को उसके साथ सटाया नहीं, उसकी बात नहीं मानी, बिलाखिर उसको वो मार दिया। उसके बाद वो उस काम को छोड़ देता है वो शख्स, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं ये काम करता रहा तो कभी किसी को शक हो जाएगा और हमको जेल हो जाएगा और उसके रिजल्ट में फांसी भी हो सकता है। फिर वो काम छोड़ करके ये कसाई का काम शुरू कर दिया और आज मैं इसका कत्ल नहीं किया हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे सजाए मौत दी जा रही है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करता है। आज हमें इस बात का एहसास हो गया कि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो जो कत्ल किए थे हम, उसकी सजा आज हमें मिल रही है। इसको हमने नहीं मारा, लेकिन इसके कत्ल के जुर्म में मुझे सजाए मौत दी जा रही है, क्योंकि हमने उससे पहले 2 शख्स का कत्ल किया, दो इंसान का, एक मां का और दूसरे बेटा का। इसीलिए शरीयत ने कहा है कि औरत को अपनी जान देनी पड़े तो दे दे, लेकिन इज्जत का सौदा न करे, क्योंकि ये जान दी हुई खुदा की है। अगर आपकी मौत आनी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको बचा सकती है, और अगर आपकी मौत नहीं है
तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। लेकिन इज्जत चली गई तो चली गई। अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को और तमाम हमारी बहनें, बेटी, माएँ सबको इस वाक़ये से सीखने की जरूरत है। अल्लाह ताला सबको पाक दामनी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सबको बाहया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।